हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त अखिलेश पटवाल। और आज हम आए हैं राजस्थान, माउंट आबू। ये दोस्तों, हमें रूम मिला था वहाँ ब्रह्म कुमारी में, ऋषि भवन। सुबह सुबह दोस्तों हम 4 बजे उठ जाते हैं। और यह है डाइनिंग हॉल। सुबह चाय काढ़ा जिसको जो पीना है पी सकता है। यह है हम सुबह की चाय पीने कैंटीन में। मैं तो दोस्तों चाय पीता नहीं हूँ, तो मैंने लिया काढ़ा। ये रहा, हर्बल जूस भी है यहाँ, हर्बल काढ़ा। मैं तो दोस्तों रोज़ 2-2 गिलास पीता था। चाय से तो बढ़िया ही है सर। पापा है, पापा अपने लिए चाय ले रहे हैं। यहाँ दोस्तों दूध ही मिलता है, मीठा दूध, कॉफ़ी, फीकी चाय, मीठी चाय। फिर हम चल दिए कैंटीन की तरफ। यह है शिव भोलेनाथ का भंडारा, जहाँ दोस्तों सारा खाना बनता है लोगों के लिए। यहाँ दोस्तों साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है, बहुत ज़्यादा ध्यान। ये दोस्तों देखो, लोगों के लिए खाना बन रहा है। ये मटर पनीर, बैगन की सब्जी। और ये दोस्तों बताओ क्या है, पोहा। आया ना मज़ा। यहाँ दोस्तों साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान है, बहुत ज़्यादा ध्यान। ये दोस्तों पालक आलू आलू कटे हुए। ये दोस्तों आलू धोने वाली मशीन। आलू कटिंग करके रखते हैं, इसमें पूरा साफ निकलता है, पूरा धुला हुआ। देखो ये देखो गाज कितना हो रहा है, ये धुले हुए आलू निकल गए। ये दोस्तों फ्रांसबीन काटने वाली मशीन। आपने देखी दोस्तों कभी मशीनें से? ये तो सारी कटिंग निकल गई। यहाँ दोस्तों सभी अपनी सेवा देते हैं, जितनी भी दीदी हैं, फ्री सेवा। ये सब्जी कटिंग चल रही है। हाँ दोस्तों, बाबा की पुण्यतिथि है 18 जनवरी। ये लौकी, ये पत्ता गोभी कट रही है, ये गाजर छिल रहे हैं। ये दोस्तों बताओ कमेंट में, ये क्या चीज़ है? मेरे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। थोड़ा छोटे बेर जैसा लगा रहता है।
ये दोस्तों बताना कमेंट में ये क्या है। बहुत लोग सोच रहे होंगे रोटियां रोटियां नहीं है वो। ये दोस्तों रोटियों में घी लगाई जा रही है। ये रोटी बनाने वाली मशीन, ये आटा डालना है। ये तो वो दोस्तों, ये ऐसे आँच जलती रहती है, रोटियाँ सिकती रहती हैं। ये तो वो आप देख रहे हो कैसे निकल रही है। ये यहाँ से फूल के निकल के बाहर। ये दोस्तों रोटी कटिंग वाली मशीन। ये तो पूरियाँ सिक रही हैं इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में। ये तो ये पूरी होगी कटिंग हो रही है और उसके बाद वो मशीन में डाल रहे हैं उधर। आपने देखी दोस्तों कभी ऐसी मशीन? ये दोस्तों आटा गूंदने वाली मशीन। पालक, ये आटा का स्टोर। इस मशीन से आटा छन के आता हुआ। यहाँ दोस्तों ब्रह्म कुमार में सब सफ़ेद ही कपड़े पहनते हैं। कोई भी आपको वैसे कपड़े में नहीं दिखे जाएगा। ये पहचान है ब्रह्म कुमारी की, शांति का प्रतीक। ये दोस्तों एक आंटी जी ने मुझे आटा पकड़वा दिया, उन्होंने सोचा मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। चलो कोई नहीं। ये दोस्तों इसको बताना ये क्या बनाया जा रहा है। मेरे को समझ में नहीं आया मैं किधर जाऊँ। मुझे आटा पकड़ा दिया थाली में। मैं तो शूट करने आया था, उन्होंने सोचा मैं यहाँ का कर्मचारी हूँगा।
मैंने सोचा दोस्तों किचन में देना होगा अंदर जहाँ आटा स्टोर होता है, लेकिन वहाँ भी समझ में नहीं आया किधर रखूँ। फिर मैं वापस आ गया। ये गरम थेपले, थेपला थेपला बोलते हैं सर। ये शायद बेसन के आटे का बनता है या मक्का के, पता नहीं। ये देखो सर कितनी क्वांटिटी में थेपला, ये सारे सिकने जाएंगे तवे में। मेरे को समझ नहीं आ रहा था सर कि ये आटा किधर रखूँ। लोग भी बोल लेंगे कौन से ग्रह से आया है अद्भुत प्राणी। ये दोस्तों पूरी है। देखो आपको नज़दीक से दिखाता हूँ कैसे चलती है मशीन। ये आटा डाला यहाँ से, ये आटा हटा रहे हैं और यहाँ दो रोटियाँ कटिंग करके बाहर, और जो एक्स्ट्रा वेस्टेज है उसे एक डोंगे में। यहाँ दोस्तों रोज़ के कम से कम 35-40 हज़ार का आदमी का खाना बनता है रोज़ का। ये हैं बड़े बड़े ड्रम जहाँ चावल दालें स्टोरेज होते हैं, और वहीं से लॉक खोल के इनमें धुलाई आती है दालें चावल। ये देखो चावल का स्टोरेज, ये मसूर दाल का, और ये मूंग की दाल धुल ली है देखो मशीन द्वारा। यहाँ दोस्तों सारा काम A to Z सारा मशीन से होता है। अब इतने लोगों का खाना बन रहा है। ये दोस्तों पापा ने भी बहुत सेवा करी वहाँ। ये थेपला बन के रेडी, और ये दोस्तों पैकिंग हो जा रही है। रास्ते के लिए भी यहाँ खाना बिल्कुल निःशुल्क मिलता है। जो लोग आज जा रहे होंगे कहीं बाहर, ये उनके लिए पैकिंग हो रही है। ये दो पॉलिथीन पैक। ये आए हम सब्जी विभाग में। लोग देखो दोस्तों, लोग कितनी निःशुल्क सेवा करते हैं तन मन धन से। कोई घमंड नहीं, कोई बड़ा छोटा कुछ नहीं, सब कुछ सामान्य। ये देखो दोस्तों मिक्स सब्जी, कितनी क्वांटिटी में बनता होगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक।
कितनी बड़ी बड़ी कढ़ाई है दोस्तों। ये पालक कटे हुए। ये पालक की धुलाई चल रही है। कितने बड़े बड़े बर्तन में खाना बन रहा है। ये दोस्तों धुलाई चल रही है दालों की। हर कोई सफ़ेद कपड़ों में। दोस्तों फिर भूख लग रही थी, सुबह का नाश्ता किया कैंटीन में। और आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी बाबा का पुण्यतिथि थी। ऐसा प्रसाद खाना में विशेष अवसर मिला। यहाँ दोस्तों हर चीज़ सिस्टम से बनी हुई है, सिस्टम से। लाइन से लो, प्यार से लो, सिस्टम से चलता है। ये दोस्तों आज पुण्यतिथि है तो ये हलवा बना था मूंग की दाल का। और ये अंकुरित मूंग की दाल को फ्राई करके वेजिटेबल डाल के। ये दोस्तों खजूर और ये कलमी बेर। और ये गरीबों का फल केला। हम चल दिए दोस्तों कैंटीन में बैठने के लिए। बैठ के खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं। आपके मुंह में पानी आ रहा होगा देख के। मेरा तो फेवरेट है हलवा मूंग की दाल का। भीड़ दोस्तों बहुत, 35-40 हज़ार आदमी खाना खा रहा है। क्या इनका कैसे सिस्टम बना तो कैसे चलता होगा, ये भी बहुत बड़ी बात है दोस्तों। फिर हम नाश्ता करने के बाद आए दोस्तों कैंटीन द किचन की तरफ। वहाँ दोस्तों हमने बर्तन धोने वाली मशीन देखी। तो यहाँ से जूठे बर्तन डाल रहे हैं, थालियाँ। और आगे जाके इसी अंदर पूरा धुल डाल के साफ करके ऑटोमेटिक ही बर्तन बाहर को आ जाते हैं। ये दोस्तों देखो, इन्होंने पहले चम्मच डाले थे, चम्मच निकल के दूध डाल के आ गए बाहर। अब देखो थालियाँ भी कैसे लाइन से लग के उनको साफ तरीके से थालियाँ आ चुकी हैं धुल के। कैसे कैसे टेक्नोलॉजी बढ़ गई दोस्तों। बिना हाथ लगाए हुए बर्तन धुल जा रहे हैं। फिर हम गए दोस्तों डायमंड हॉल, और यहाँ मुरली का कार्यक्रम होता है सुबह।
अभी दोस्तों थोड़ा समय था 7 बजने में। ये दोस्तों बाबा की कुटिया। यहाँ बाबा ध्यान करते थे। मेरा बाबा, ओम शांति। यहाँ दोस्तों फिर मुरली का कार्यक्रम चल रहा था। 1 घंटा क्लास लगती है यहाँ पे, फिर दिन में भी लगती है, शाम को भी लगती है, अलग अलग टाइम। हम भी सुबह इस कार्यक्रम में शामिल हुए। भीड़ देखो दोस्तों यहाँ की। कितनी संख्या में यहाँ के लोग आते हैं, अलग अलग देशों से, विदेशों से। कितनी आस्था है लोगों में। सब सफ़ेद ही देखेंगे दोस्तों, क्योंकि ब्रह्म कुमारी में सफ़ेद ही कपड़े पहनते हैं। शांति का प्रतीक जो है। देख रहे हो दोस्तों कितनी भीड़ है। अब आप खुद सोचो कितने लोगों को खाना बनता होगा, कैसा सिस्टम चलता होगा। कैसे यहाँ का रहन सहन होगा। ये दोस्तों फिर हम मुरली करने के बाद थोड़ा घूमने हुए आए, और ये दादी प्रकाश मणि का ट्रेनिंग सेंटर है। फिर दोस्तों दिन में हम, सौगात होती है, सौगात का कार्यक्रम था, तो यहाँ एक प्रसाद मिलता है बाबा की तरफ से। तो दोस्तों हमको तो थैले, कंबल अम्बल मिले, प्रसाद मिला। फिर दोस्तों हम रात का खाना खाने के लिए कैंटीन में गए। पोहा, थेपला और झोई घूम घाम के दोस्तों बहुत भूख लग गई थी। अब खाएंगे पहल गए। ये दोस्तों खाना खाने के बाद हम बाहर आए। देखो अभी भी लोग आ ही रहे, कितनी संख्या में भीड़ है। कितने हजारों आदमी हैं। कैंटीन खचाखच भर रही है। खाना खाने के बाद दोस्तों फिर हम थोड़ा घूमने चले गए थे, क्योंकि खाना खा के एकदम सोना ठीक नहीं होता। और
पर टहलते हुए। फिर दोस्तों डायमंड हाउस में देखा तो बहुत भीड़ थी, वहाँ कार्यक्रम चल रहा था। ये प्रकाश दादी प्रकाश मणि कॉटेज। ये दोस्तों बाबा का आश्रम। आज उनकी पुण्यतिथि थी तो कितना सजा हुआ है देखो। गेंदे के फूलों से, चमेली फूलों से, मालाओं से बहुत अच्छा लगा दोस्तों मुझे। यहाँ का रहन सहन, खान पान, शांति, सब कुछ बढ़िया है। ये दोस्तों बाबा का आश्रम, तपस्या धाम। यहाँ दोस्तों बाबा तपस्या करते थे। ये दोस्तों बाहर का व्यू। यहाँ पे दोस्तों बाबा तपस्या करते थे। लोगों में देखो दोस्तों कितनी आस्था है, कितना मानते हैं बाबा को। बाबा के बारे में बताते हैं दोस्तों कि जब ये अपने घर पे थे तो सारे इनके भी जो भक्त हैं साथ थे। उस टाइम ही बाबा के ऊपर शिव का अवतार आया और जो उनकी बहू है उनके सामने। ये दोस्तों अभी भवन पूरा दोस्तों टाइलों से सजाया हुआ है। तो दोस्तों जब उन पे शिव जी का अवतार हुआ था बाबा जी पे, तो उनकी बहू ने देखा सामने, उनकी आंखें लाल, और उन्होंने बिल्कुल कमरे में प्रकाश पका। ये दोस्तों गुलजार दादी जब उनको रूप में देखा, उनकी बहू ने प्रजापिता ब्रह्मा जी को, बाबा को, उन्होंने कुछ शब्द बोले, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। साक्षात दर्शन दिए बाबा जी ने अपनी बहू को। इसी चक्कर में लोग मानते हैं इनको। सारी दादियाँ दीदियाँ साक्षात शिव थे, शिव का एक रूप थे सब बाबा। देखो दोस्तों कितना सजाया हुआ है टाइलों से। ये इनका स्मृति चिन्ह है। लोगों में इतनी आस्था है दोस्तों, कितने लोग तो यहीं समर्पित हो गए, हमेशा यहीं रहते हैं, कोई घर बाहर कोई कुछ नहीं, बाबा को समर्पित हो गए। ये दोस्तों स्मृति चिन्ह दादी हो गए, ये उनके वाक्य। ये दोस्तों हिल स्टेशन राजस्थान के सिरोही ज़िले में आता है, माउंट आबू हिल स्टेशन। तो आप भी आइए दोस्तों, कभी यहाँ का एंजॉय लीजिए, मज़ा लीजिए,
शांति से। ये दादी के वाक्य है।